आज हमारा जी वर्ड का लेक्चर अबाउट द पेज लेआउट। पेज लेआउट हमारा जो एरिया है वो हम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने पेज की सेटिंग इसमें करनी होती है प्रिंट निकालने से पहले। ठीक है। अब अगर आप यहाँ कुछ भी लिख के देखो ना तो आप देखोगे कि आपका ये एरिया यहाँ से ये खाली होता है, इधर से ये एरिया भी खाली है। ये आपका मार्जिन एरिया है कि कितना आपने छोड़ना है ऊपर से, नीचे से, राइट लेफ्ट से। ठीक है, तो उस हिसाब से उसका पेज सारा साइज होता है। अगर हम यहाँ पर कोई ले लें कुछ टेक्स्ट वगैरह, मैं यहाँ कर देता हूँ 10। तो इससे क्या होगा, 10 पैराग्राफ्स आपको दे देगा वो। और इसको एंटर करो तो आपने उसने आपको 10 पैराग्राफ्स दे दिए और पेजेस आपके बन गए हैं 2। ठीक है। अब देखो आपका पेज जो है, अगर हम जूम आउट करके देखें तो उसने इतना हिस्सा ये राइट साइड से छोड़ दिया है, ये टॉप से, ये लेफ्ट से, और इतना नीचे से छोड़ दिया। और मेरा एक पैराग्राफ आगे अगले पेज पे चला गया। अब एक तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो पैराग्राफ अगले पेज पे जा रहा है ये भी इस पेज पर आ जाए, इसके नीचे वाले हिस्से में आ जाए। पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेरा सारा टेक्स्ट है ना, आप देखो सारा आपका राइट लेफ्ट लाइन हुआ है। इस सारे को आप सिलेक्ट करो कंट्रोल ए के साथ। कंट्रोल ए मीन सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कंट्रोल ए। और आपने फिर जाना है होम टैब के अंदर, वहाँ जाके आपने इसको जस्टिफाई कर देना है इसको। तो ये आपका फुल जस्टिफाई हो गया, इस साइड से भी सीधा हो गया, इस साइड से भी स्ट्रेट हो गया, और आपका डॉक्यूमेंट पहले से खूबसूरत लग रहा है। वर्ड की फाइल को हमेशा क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक, वर्कशीट या स्प्रेडशीट, कुछ भी कहा जा सकता है। अब आप देखो कि पेज लेआउट में आपके पास सबसे पहले जो पोर्शन आ रहा है वो है मार्जिन। मार्जिन मीन कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है कि टॉप से 1 इंच, लेफ्ट से 1 इंच है, बॉटम से 1 इंच है, राइट से 1 इंच है, हर साइड से 1 इंच का गैप दिया हुआ है मार्जिन में। ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले हमने ये देखना है कि मेरे पास जो प्रिंटर में अवेलेबल पेपर है उसका साइज़ क्या है। जो पेज आपका प्रिंटर में लगा हुआ है ना, वही साइज़ आपके पास इधर सेटिंग में होना चाहिए। अगर अब यहाँ देखें पेज साइज़ के अंदर जाके, ये जो ब्लॉक है ना आपका, ये वाला, ये सारा आपका ब्लॉक है रेलिवेंट टू पेज सेटअप। इस पे साइज़ चेक करो। इस वक्त हमारा ये सिलेक्टेड है लेटर साइज़। लेटर साइज़ में 8.5 इंच इसकी विड्थ है और 11 इंच इसकी हाइट है। 8.5 बाय 11 ये है कौन सा साइज़, लेटर साइज़। अगर हम जाते हैं ना A4 में, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, ये 8.27 हो जाएगी बजाय 8.5 के। और हाइट इसकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ 11 है हाइट, यहाँ 11.69 हो जाएगी, यहाँ 8.5 है, 8.27 हो जाएगा। क्लिक करो। अब देखो थोड़ा सा फर्क पड़ा है और ये आपको 2 लाइनें रह गई हैं, बाकी नीचे आ गई हैं पेज का साइज चेंज करने से। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जो साइज़ यहाँ सेलेक्ट करोगे या जो आपके प्रिंटर में अवेलेबल है, दोनों का साइज़ आपस में टैली होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा साइज़ है। और अगर आप लेते हो लीगल साइज़ तो आप देखोगे कि आपकी विड्थ, हाइट जो है और इंक्रीज़ हो गई नीचे, बल्कि और गैप बन गया। जो साइज़ होता है ना आपके स्टाम्प पेपर का, वो साइज़ होता है आपका लीगल साइज़ का। अगर आपके पास ऑफिस में अगर एक जो पेपर्स का बंडल होता है उसको हम कहते हैं रिम। अगर आपके पास 5 रिम अगर पड़े हैं ना A4 के या लेटर के, तो एक आपके पास कम से कम लीगल का पड़ा होना चाहिए। बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ भी आपको चाहिए होता है उसके लिए। तो साइज़ में नॉर्मल हमारा चलेगा, A4 भी चल जाता है और हमारा लेटर भी चल जाता है, जो भी आप चलाना चाहो। फिलहाल मैं इसको लेटर पे रख लेता हूँ, चलो A4 पे रहने दो। इसको इंक्रीज़ करके देखो, अब ये मेरी 2 लाइनें आगे जा रही हैं। पेज साइज़ समझ आया आपको? ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आपको याद भी हो जाए इनके साइज़, A4, लेटर के और लीगल के। और आपने जब भी किसी बुक सेंटर पे जाना है पेपर वगैरह लेने के लिए, प्रिंटर के लिए, तो आपने ये नहीं कहना प्रिंटर का पेपर दे दो, वो कहेंगे कौन सा, आप कहोगे व्हाइट कलर का, वो कहे भैया साइज़ बताओ, स्टैंडर्ड बताओ, A4 लीगल ये कौन सा चाहिए आपको। अब मार्जिन में जाके हमारे पास सबसे नीचे आ रहा है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन, हाँ, कस्टम मार्जिन को आप क्लिक करो तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको ये बता रहा है कि टॉप से 1 इंच है, लेफ्ट से 1 इंच है, बॉटम से 1 है, राइट से 1 है। तो हम जो बॉटम है ना इसको कम कर देते हैं यहाँ से।
इसको मैं कर देता हूँ 0.5। बॉटम को जब 0.5 करेंगे तो ये दो लाइनें भी हमारी इधर नीचे आ जाएंगी। ओके करो, वो नीचे आ गई, मेरा पेज सेट हो गया जस्ट मार्जिन को कम करने से। दोबारा मैंने वहाँ जाना है, फिर मैं जाऊँगा मार्जिन, कस्टम मार्जिन, यहाँ ये लिख लो बेशक इसको। हम यहाँ से भी जा सकते हैं, और ये जो आपको रूलर ना साइड पे आ रहा है, इस रूलर पर भी डबल क्लिक करके जा सकते हैं। दोनों तरीके हमारे पास। कस्टम मार्जिन में चले जाओ, या ये रूलर है इस पर, इसको डबल क्लिक करके इधर चले जाओ, एक ही बात है। अब अगर मुझे टॉप से और इंक्रीज चाहिए तो यहाँ से टॉप से हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, तो टॉप से भी हमारे पास जगह बन जाएगी ये ऊपर। उसको हम मैनुअली यहाँ से पकड़ के, देखो ना माउस देखो अपना एरो के साथ, अब यहाँ से पकड़ के यूं भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो ऐसे क्विक करने के लिए। फिर जाओ आप साइज़ में, ठीक है, साइज़ हो गया, मार्जिन हो गया, कस्टम मार्जिन। एक हमारे पास आता है यहाँ पर गटर पोजीशन। गटर पोजीशन से मुराद है कि ये दिखाओ मुझे पेपर, इसमें ये हमारे पास जो पेपर है ना, मसलन कि इस पेपर के लेफ्ट साइड पे जो स्पाइरल बाइंडिंग होगी, स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर कितना पेपर आपने जलाना है, जितना हमारा बाइंडिंग का पेपर आ रहा होता है, कट रहा होता है उस बाइंडिंग के अंदर, तो वो से कहते हैं गटर पोजीशन। अब अगर इसको हम करते हैं कि किस साइड से, आपको ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये टॉप साइड है, हमें चाहिए लेफ़्ट से, इस साइड से कितना चाहिए, इसको इंक्रीज़ करो। अब देखोगे कि लेफ़्ट साइड से वो स्पाइरल बाइंडिंग आना शुरू हो गई। तो आपको बता रहे हैं इतना आपका पेपर कट जाएगा बाइंडिंग के अंदर, उसके बाद आपका लेफ़्ट मार्जिन शुरू होगा। पहले बाइंडिंग गटर मार्जिन है, और ये आपका जो वाइट स्पेस छोड़ रहा है ये आपका मार्जिन है। और अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होगा ये, ठीक है। अगर हम चाहिए टॉप से, यहाँ से चाहिए तो यहाँ से आप टॉप सेलेक्ट कर दोगे तो आपका ये ऊपर आ जाएगा। कुछ पेपर हम लोग नीचे से ऊपर भी ओपन करते हैं, हम लोग होते हैं ना नोटबुक वगैरह। यहाँ से चाहिए आपको, या लेफ़्ट से चाहिए, या राइट से चाहिए, लेफ़्ट से कर लो इसको, नहीं चाहिए ख़त्म कर दो इसको। ओके, ठीक हो गया। मार्जिन समझ आ गया आपको, उसके अंदर जाके आपको ये भी समझ आ गया सारा। साइज़ हो गया हमारा। अब उसके बाद आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको पेपर पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप चाहिए। अब ये ऊपर से नीचे आपका जो वर्टिकल है ये आपका है पोर्ट्रेट। अगर लैंडस्केप करोगे तो आपकी विड्थ इस तरह ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह हाइट कम हो जाएगी। ये नॉर्मली में चाहिए होता है एक्सेल शीट्स के अंदर, उसमें हमें ज़्यादा लैंडस्केप ज़्यादा चलता है, और वर्ड में ज़्यादा हमारा पोर्ट्रेट चलता है हमारा। बहरहाल आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है जी कॉलम्स। कुछ राइटिंग आपकी कॉलम में भी आती है। आप इस सारे मैटर को सिलेक्ट करो, कॉलम में जाओ और टू को सिलेक्ट कर लो, आपकी यही राइटिंग टू कॉलम में आ जाएगी। जिस तरह मैगजीन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर में आपको राइटिंग मिलती है। कंट्रोल ए, कॉलम्स थ्री, थ्री कॉलम में चला गया। कॉलम्स टू, अगर हम इसको और इंक्रीज करें, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कॉपी, और अगले पेज पे रख के मैं कर देता हूँ पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। तो आप देखो कि ये आपका पेज वन है, ये पेज टू, ये पेज थ्री, ये पेज फोर, और ये पेज फाइव। अब ये नहीं चाहिए, ब्लैंक आ रहा है, तो यहाँ रख के क्या करोगे, एक दफ़ा डिलीट प्रेस करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका। मैंने यहाँ रख के डिलीट के बटन को क्लिक किया तो जो स्पेसेस थी वो तो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। आप ये पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, एंड दिस इज़ पेज फोर। अब इस पर आ जाओ, यहाँ रखो। अब हर पेज मेरा टू कॉलम पे कंसिस्ट कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो दूसरा पेज है ना ये वाला, इसके थ्री कॉलम हो जाएं।
फर्स्ट पेज के 2 कॉलम, सेकंड पेज के 3 कॉलम्स। आप क्या करो, आप फर्स्ट पेज के एंड पे यहाँ क्लिक करो, फर्स्ट पेज के एंड पर एक दफ़ा क्लिक करो, फिर आप चले जाओ कॉलम्स के अंदर, देन मोर कॉलम्स, और मोर कॉलम्स के अंदर जाके आपके पास आ रहा है 3 कॉलम, और आपने अप्लाई करना है अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो क्या करेगा, यहां से आगे जो मैटर है उसको 3 पे कन्वर्ट कर देगा। लिख लो इसको, यहां कर्सर रखना है, क्लिक ऑन द लास्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेज, फिर आप कहाँ गए, कॉलम्स के अंदर जाके यहां रखो कॉलम्स, मोर कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर जाके मोर कॉलम्स, और उसके अंदर है जी 3, और 3 के अंदर आपने अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड, अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और ओके। कैसे ओके करोगे, आप देखोगे कि आपका फर्स्ट पेज के 2 कॉलम्स हैं, नेक्स्ट के 3 हो गए। ठीक हो गया। अब अगेन आप जो सेकंड पेज है उसके एंड पे क्लिक करो, फिर आप चले जाओ कॉलम्स, मोर कॉलम्स, यहाँ से 2 सेलेक्ट करो, यहाँ से करो दिस पॉइंट फॉरवर्ड, अब उससे अगले 2 हो जाएंगे। यानी आप हर पेज को कस्टम कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिक एरिया करना चाहो तो आप यहाँ से इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लो, आप कॉलम्स, मोर कॉलम्स, 3, दिस पॉइंट, सिलेक्टेड सेक्शन। अब इसमें दिस पे फॉरवर्ड नहीं आ रहा, अब आ रहा सिलेक्टेड सेक्शंस। ओके, उतने हिस्से को वो कर रहा है आपका 3 के अंदर, ये 2 में, ये 3 में कर दिया। ठीक है, समझ आई। अब कंट्रोल ए करने से यहाँ से कर दो जनाब कॉलम 2, तो सब पर ही 2 हो गया फिर। हाँ। और वैसे अगर हमने एक जो पेज है सेकंड वन, इसमें कॉपी करना हो, इस सारा सेलेक्ट करना हो, तो फिर भी कर सकते हैं ना, ऐसे कर लो। हाँ, ऐसे भी कर लो आप, इसको करके आप 3 कर दो। उसमें एंड पे ना कुछ करेक्टर्स हैं जो इनको वो हो सकता है आगे आगे फेंक दे, एक दो करेक्टर। अच्छा, अब मुझे, मैं चाहता हूँ और खूबसूरत हो जाए। कंट्रोल ए, कॉलम्स, मोर कॉलम्स, इसमें आगे आ रहा है लाइन बिटवीन। लाइन बिटवीन से क्या होगा, हर कॉलम के दरमियान में एक लाइन आ जाएगी। अभी नजर नहीं आ रही, इसको जूम करो जरा, ये देखो, ये और ज़्यादा सेग्रीगेट हो जाएगा टेक्स्ट आपका। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, देन कॉलम्स, उसके अंदर मोर कॉलम्स, और उसके अंदर जाके इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने सेलेक्ट करना है लाइन बिटवीन। और फिर आपके पास है जी विड्थ और स्पेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन आपके पास कंट्रोल ए करके सबको मैं कर देता हूँ 2, फिर आप चले जाओ कॉलम्स, मोर कॉलम्स, और ये आपके पास आ रहा है विड्थ एंड स्पेस। विड्थ से मुराद है कॉलम विड्थ, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। स्पेस मुराद स्पेस बिटवीन द 2 कॉलम्स। तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे आप विड्थ को कम करोगे, अब देखोगे स्पेस भी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो, ठीक है ना, यहाँ तक नजर आ रहा है आपको। कंट्रोल जी करो, इसका एक और तरीका भी है, ये देखो आपके पास, यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हो आप। ठीक है, कंट्रोल जी, ये वापस आ गया। अगेन कंट्रोल ए,
कॉलम्स 1, फिर 0 पे ले आएगा आपको। अब एक चीज़ और, ये तो हमने टेक्स्ट लिखने के बाद 2 कॉलम में कन्वर्ट किया ना। अगर हम लिखने से पहले कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करते हैं, नई फाइल ओपन करते हैं। तो नई फाइल ओपन करने की क्या हॉटकी हमारे पास, कंट्रोल एन। नई फाइल खुल गई हमारे पास। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, जूम इन। उसके बाद आप देखो पेज लेआउट में आओ, कॉलम्स हम पहले ही 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। उससे पहले देखो यहाँ पर टोटली सारी वाइट पट्टी चल रही है, रूलर वाइट है। जैसे 2 करूँगा दरमियान में गैप आ जाएगा, कॉलम्स 2, ये दरमियान में सेपरेशन आ गई। अब ये कहता है कि पहले आप इस कॉलम को मुकम्मल करो, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो जो राइटिंग है ऑटोमेटिकली सेकंड कॉलम में चली जाएगी। मतलब इस टाइपिंग के दौरान में आपको सेकंड कॉलम में नहीं जाने देगा वो। अगर आप चाहोगे मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ नहीं लिखने देगा जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा। ये कंट्रोल जे, ये और चीज़ याद है ना आपको, तो कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई एंड कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, जस्टिफाई। अच्छा, अब अगर मुझे लाजमी इधर लिखना है, आपने कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल आर फॉर राइट, कंट्रोल ई फॉर सेंटर एंड कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई। अब आपका ये जो कॉलम है ये बेसिकली हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं, मुझे सेकंड कॉलम में नहीं जाने दे रहा जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा। अगर मैं लाजमी जाना है हमने तो यहाँ क्लिक करो माउस, आप चले जाओ ब्रेक के अंदर, ये आ रहे हैं ब्रेक्स, और देयर इज कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक आपको ब्रेक करके दूसरे कॉलम में ले जाएगा। इसको जैसे आप करोगे क्लिक तो अब आपको वो सेकंड कॉलम में ले जाएगा। यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, दोनों में पैरेलल, लेकिन आपको माउस एक दफ़ा वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अब आप दोनों साइडों में पैरेलल लिख सकते हैं। कॉलम में जाके इधर देखो, ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ठीक हो गया। अगेन क्लॉक कॉल सेलेक्ट ऑल 1। अब मैं कुछ यहाँ और लेटर लिख रहा हूँ, बल्कि मैं दूसरी फाइल में वापस आ रहा हूँ। अब मेरे पास 2 फाइलें ओपन है, कैसे पता चलेगा? ये देखो माउस, देखो इस माउस को इसके ऊपर लेकर आओ, यहाँ पर आइकन के ऊपर आपको 2 फाइल्स दे रहा है वो। आपने इस पे जाना है या इस पे जाना है, माउस रोल ओवर करो, आप कहते हो मुझे इस पे जाना है। उसके बाद व्यू में जाके आपके पास यहाँ भी आता है स्विच विंडो, किस पे जाना है, डॉक्यूमेंट 1 पे जाना है या डॉक्यूमेंट 2 पे जाना है। ये कहाँ पे जाके है, व्यू में जाके स्विच विंडो। ये चीज़ें सारी आपको पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। अगर यहाँ आपकी ज़्यादा फाइलें में खुली हैं तो सबकी यहाँ लिस्ट बन जाएगी, तो आप किसी के ऊपर क्विक जंप कर सकते हो, यहाँ से देख भी सकते हो मेरी कितनी फाइलें ओपन हैं। ये किस टैब में बैठे हैं हम लोग, व्यू, व्यू टैब में स्विच विंडो, एंड देयर आर द ऑप्शंस ऑफ द लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1, ये डॉक्यूमेंट 2, और नीचे माउस रोल लेकर आया कराओ, यहाँ से भी जो जा सकते हो। और एक और तरीका मैंने बताया था शायद आपको, ऑल्ट को प्रेस करके रखो, ऑल्ट को नहीं छोड़ना। जैसे टैब को क्लिक करोगे तो आपके सामने जितनी विंडोज़ खुली हुई हैं सारी शो कर देगा। ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब का मतलब है स्विचिंग बिटवीन एक्टिव एप्लीकेशंस, ऑल्ट टैब, स्विचिंग बिटवीन एक्टिव एप्लीकेशंस। दोनों में से जो डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले होगा उनमें किसी एक में भी जंप कर सकते हो। ऑल्ट को अपने प्रेस करके रखना है, ऑल्ट को नहीं छोड़ना। इधर देखो दोबारा, ऑल्ट को अपने नहीं छोड़ना, आपने जस्ट टैब पे क्लिक करके माउस छोड़ देना है।
आपने होल्ड की सिर्फ आर्ट पे की हुई है। टैब पर क्लिक करके सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करके छोड़ देना। अगर टैब पर क्लिक करके रखोगे तो ये यूं भागता रहेगा। आपने एक दफ़ा, ये देखो हर दफ़ा टैब को क्लिक कर रहे हो बारी बारी कि किस पे जाना है आपने, जिस पे जाना है वहां रख के अब आर्ट आर्ट को छोड़ दो तो उसको खोल देगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आप कंट्रोल ए करो। हम कर रहे थे पेज लेआउट, उसके अंदर आता है लाइन नंबर्स। फॉर एग्जांपल आप घर में बैठे हो, हाँ किसी और जगह एक दूसरे ऑफिस में बैठे हो, तो किसकी दो अफराद मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं और एक दूसरे से काम समझ रहे हैं या समझा रहे हैं। तो वो कह रहा है मुझे फ़लाँ लाइन में मसला आ रहा है, फ़लाँ लाइन में ये किस तरह करना है, तो उनको लाइनें गिननी पड़ जाएंगी। फिर वो कह रहा है लाइन नंबर 12, आप लागू 1 2 3 4 5 लाइन गिनोगे आप। अगर आप सेलेक्ट ऑल करके करते हो, ये लाइन नंबर में जाके कॉन्टिन्यूस को सेलेक्ट कर देते हो, कॉन्टिन्यूस, अब देखो हर लाइन के साथ नंबर आ गया। हर लाइन के साथ आप देखो यहाँ पर लाइन नंबर 1 2 3 4 5 40। क्विकली उस लाइन पे जंप कर जाते हो। अगेन कंट्रोल ए, लाइन नंबर नन, लाइन नंबर कॉन्टिन्यूस। ये जब प्रिंट आउट करेंगे वो लाइन जो नंबर्स लिखे हुए आ रहे थे वो हमने नंबर्स हमने लगाए हैं टेम्परेरीली, तो दोबारा हम इसको नन कर देंगे अपना काम करने के बाद। दीज आर जस्ट रेफरेंसेस फॉर गेटिंग ओवर रिक्वायर्ड टास्क। ठीक है जी, समझ आई। अच्छा कंटिन्यूस कर लो तो आ जाएगा, यहाँ से लाइन नंबर नन करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। अगेन देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ हाइफिनेशन। हाइफिनेशन ये नाउन है हाइफन का। पहले पहले होते थे मैनुअल टाइपराइटर, उन टाइपराइटर में पेज को लगा के आपको एक लाइन के बाद एक लीवर होता था, उसको प्रेस करके अगली लाइन में जाना पड़ता था। जो टाइपराइटर होती थी हमने उस पर सीखी टाइपिंग, अच्छा खासा जोर लगता है उनकी इसके ऊपर। उसमें अनडू नहीं होता था, जो गलती हो गई इन राज में वो हो गई, उसको मिटाने की कोशिश करते भी थे हम लोग, रबड़ से मिटा मिटा के तो पेज ही फट जाता था, वो नहीं मिटती थी। ठीक है। अब उसके लिए ये था कि उस दौर में हम लोग हर वर्ड के एंड पर जहाँ कहीं लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है, पेज थोड़ा सा पड़ा हुआ है, अब ये वर्ड कोऑर्डिनेट है, अगर यहाँ लफ्ज़ अगर ये 3 करैक्टर रह गए हैं तो इसके बाद हम लोग डैश डाल के हाइफन डालते थे। अब क्या लिखे, कोऑर्डी डैश नेट, अब जो डैश है ना उसको हाइफन कहते हैं उसको, जिसका रवाज आजकल नहीं है, ना ही अपने करना है इसको, अप्लाई करना है इसको। कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं। अब मैं करता हूँ कंट्रोल ए, यहाँ से हाइफिनेशन में जाके मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ऑटोमेटिक। अब देखो उसने खुद ब खुद ही चूज़ कर लिया, USING OURCURRENT, करंट, खुद ही हाफ कर दिया उसको। यानी ये अब तो हमारा टैक्स जस्टिफाई हो जाता है ना, पहले हमें जस्टिफाई हाइफन से करना पड़ता था ताकि एंड तक हमारा करेक्टर चला जाए, पेज का लेआउट ना ख़राब हो। लेकिन इसको आपने अप्लाई नहीं करना, हाइफिनेशन नन, समझ आई, हाइफन निकला है। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव द वाटर मार्क। वाटर मार्क मीन आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, उसके पीछे लाइट कलर में आप चाहते हो कंपनी का मोनोग्राम आ जाए, कंपनी का लोगो आ जाए, या पीछे आपको टेक्स्ट लिखना चाहते हो कॉन्फिडेंशियल, या उस कंपनी का नाम, वो इसलिए लिखा जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की अहमियत हैं उनकी फ़ोटो कॉपी करवा के आगे को मिस यूज़ ना करें उनको। पहले मुझे भी शौक था पूरे पूरे नोट्स बनाने का, मैंने पूरे नोट्स बनाए थे इसके अपने हाथों से पूरे का, मंथ मंथ लगा के। बाद में जो किसी के हाथ लगे हैं, उन्होंने ऊपर अपना टाइटल लगाया, नीचे अपना एड्रेस लिखा, उसको बेचना शुरू कर दिया। फिर दोबारा फिर हमने किया नहीं, फिर क्योंकि हमने वाटर मार्क नहीं लगाया था। अच्छा आज देखो, अभी देखो नीचे कोई वाटर मार्क नहीं है। अब वाटर मार्क में आओ, उसमें आप देखोगे कि आपके पास वाटर मार्क में
हम जाते हैं कि मैं चाहता हूँ कॉन्फिडेंशियल, ये है डायगोनल, ये हॉरिजेंटल है। डायगोनल में क्लिक करो, देखो लाइट से पीछे टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट जो है ना मेरी मर्जी का लिखा है पीछे, तो इसमें जाके आप चले जाओगे कस्टम वाटरमार्क के अंदर, कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क। अब आपको देखो 3 ऑप्शन हैं, या तो टेक्स्ट चाहिए, या पिक्चर चाहिए, या नो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या लिखना है? टेक्स्ट में लिखना हम लोगों ने unique4it.com। अप्लाई करो तो हमारा अपना टेक्स्ट आ जाएगा पीछे। अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा ये डार्क हो, ये है ना सेमी ट्रांसपेरेंट, इसको ऑफ कर दो, अप्लाई करो तो डार्क हो जाएगा थोड़ा सा। अब तो ये लाजमी फ़ोटोकॉपी में लाजमी आएगा, क्योंकि ये जो लाइट है ना, ये बाज़ का अगर प्रिंटर की इंक अगर थोड़ी कम है तो फिर भी नहीं लेता, डार्क होगा तो फिर ले लेगा इसको। किस में जाके? सेमी ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब ये आपका आ रहा है डायगनल, आप कहते हैं जी हॉरिजेंटल, अप्लाई करो तो ये हॉरिजेंटल आ रहा है। डायगनल करोगे तो इस तरह आएगा। कलर में जाकर चेंज करते हो कलर, आप कहते हो जी हमें ये कलर चाहिए, कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन तब करना है कि आपका कलर प्रिंटर हो। अब हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसका ऑटो साइज़ पे डालना है, ये साइज़ चेंज करना है, आपको साइज़ ये चाहिए, आपको साइज़ ये चाहिए, आप कहते हो जी ऑटो, तो ऑटो में खुद ही फिट कर लेता है, ऑटो इज़ द बेस्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट का आ गया, टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे आता है जी पिक्चर वाटरमार्क। अब ये जो गोल गोल है ना, ये रेडियो बटन्स, इनकी ये फीचर है कि मिनिमम 1 मैक्सिमम 1, एक वक्त में एक सिलेक्ट होगा, और जो चेक बॉक्सेस होते हैं उनमें एक वक्त में ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग। पिक्चर में जाके सिलेक्ट पिक्चर करो। अब यहाँ जाके हम लोग को पिक्चर देखते हैं इसमें, लोगो, हम उसमें कोई एक लोगो लगाते हैं इसमें जाके, अप्लाई करो, ये लोगो आ गए बैक पर। अब लोगों को मुझे ज़्यादा डार्क करना है। अब टेक्स्ट का था सेमी ट्रांसपेरेंट, और पिक्चर का है वॉश आउट, इसको आप ऑफ कर दो, अप्लाई करो तो ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ही डार्क लगा है इस तरह से, इसको आप ऑफ कर दो, और इसका साइज़ थोड़ा सा कर दो जी 50%, छोटा हो जाएगा। नहीं चाहिए, नो वाटरमार्क, अप्लाई। अगर चाहिए, अप्लाई, वॉश आउट, क्लोज। अब नीचे आप मूव करते जाओगे तो हर पेज पे वो खुद ही आ गया हो। ठीक है, वाटरमार्क, रिमूव वाटरमार्क। अगर मुझे ख़त्म करना है, इसको चेंजिंग करनी है तो कस्टम वाटरमार्क, ये रिमूव कर दो इसको। ठीक हो गया। आगे आता है जी, अच्छा जो वाटर मार्क है ये प्रिंट यहाँ भी नज़र आ रहा है, प्रिंट में भी आएगा, लेकिन इसके आगे जो है ना पेज कलर, अब जो भी कलर लगाओ पेज पे कलर आ जाएगा, लेकिन ये कलर सिर्फ सिस्टम की हद तक है, सॉफ्ट कॉपी है, प्रिंट में कलर नहीं आएगा ये वाला। अगर कंट्रोल पी करके आप चेक करते हो, देखो किसी पेज पे कलर नहीं है, जबकि यहाँ कलर नज़र आता है। ये जस्ट आपके सिस्टम की हद तक है, मोर कलर्स मोर फैक्ट्स, और इसमें जाके और फैक्ट्स टेक्सचर वगैरह जो मर्जी अप्लाई कर दो, तो यहाँ की हद तक है। देखो कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। फिर इसका क्या फायदा है? जिस तरह मोबाइल पे आपके स्क्रीन सेवर्स हैं या बैकग्राउंड वॉलपेपर्स हैं, उस टाइप की चीज़। ठीक है, उसका ताल्लुक हमारे काम से कोई नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर क्रिएटिंग प्लेजेंट इफेक्ट, देख के यहाँ पे खुश हो जाओ। वहाँ पेज कलर, नो कलर, नो कलर, अब ख़त्म कर देगा इसको। अगेन नेक्स्ट इज पेज बॉर्डर्स।
पेज के राउंड आपको बॉर्डर कौन सा चाहिए जी, उसके लाइंस के आपको पैटर्न दे रहा है आपको, जो कि करोगे वो बॉर्डर पेज के राउंड आ जाएगा ये। ठीक है जी, पेज बॉर्डर में जाओ, यहाँ से कलर ले लो, उसके बाद आप साइज इंक्रीज यहाँ से डिक्रीज कर लो। आप चाहते हो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आर्ट, ऊपर टैब आपने चेक करना है, ना इधर रहना है ना इधर रहना है, आपने पेज बॉर्डर में रहना है। कौन सा आर्ट चाहिए, जो मैंने पहले में फिर किया, मैंने पहले होम पे, हाँ, यानी वो अपना ऑप्शन यहाँ भी दे रहा है आपको वो वाली। ये पेज बॉर्डर्स पहले हम करके आए थे वहाँ से। इनका हम रंग भी चेंज कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, आगे है इंडेंट लेफ्ट, इंडेंट राइट। ये जो पैराग्राफ है, इसमें कहीं भी कर्सर क्लिक करो तो लेफ़्ट साइड से इसमें स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हो, ये लेफ़्ट इंडेंट है। अगर इस पैराग्राफ में क्लिक करके राइट करते हो तो राइट साइड से स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इससे समटाइम आपको पिक्चर पेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर, लेफ़्ट राइट इंडेंट्स। ठीक है, इंडेंट लेफ़्ट, इंडेंट राइट। दोबारा यहाँ रखो, ये इंडेंट लेफ़्ट आपका माइनस हो रहा है और ये आपका इंडेंट राइट। अब ये आपका एक पैराग्राफ है ये वाला, जिस पे हम जो सेलेक्ट किया जिसको, एक इससे पहले पैराग्राफ है, एक इसके बाद है। अगर यहाँ रख के हम सेलेक्ट स्पेस देते हैं ना बिफोर के अंदर, तो पहले वाले में दूसरे में स्पेस इंक्रीज करेगा वो, स्पेस बिफोर, और ये है स्पेस आफ्टर, स्पेस आफ्टर एंड स्पेस बिफोर। इसको ले जाओ ज़ीरो के ऑटो, ऑटो। ठीक है, समझ आई इसकी। तो ये आपका पेज लेआउट आपका ये सारा आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको आप करो रिवाइज।